नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। अधिकारी को भूस्खलन वाले स्थानों में जल्द से जल्द सुरक्षा बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की दशा सुदृढ़ करने के लिए अगले बजट से नई पॉलिसी बनाकर अलग से बजट रखा जाएगा। लोक निर्माण व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने गृह क्षेत्र रामपुर के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने झाकड़ी के समीप बरौनी खज का भी दौरा किया, जहां पर कई वर्षों से नेशनल हाईवे का काफी बड़ा हिस्सा बार बार भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भूस्खलन से यातायात को हो रही समस्या को देखते हुए वहां स्थायी विकल्प लंबा स्पेन का पुल निर्माण की जरूरत है। इसके लिए वे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मामला उठाएंगे, संबंधित सचिव से भी बात करेंगे। पिछले कल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुख्य अभियंता ने भी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 माह से बारिश के कारण पूरे प्रदेश में बड़ी आपदा आई है। इससे रामपुर भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ यह जरूर है कि रामपुर में जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेशनल हाईवे के साथ कल्याणपुर के समीप 3 से लेकर 9 मीटर तक की दीवारें लगाई जाए और जो छोटे छोटे नाले समस्या पैदा कर रहे हैं उनकी चैनलाइजेशन की जाए। उन्होंने बताया कि नुकसानियों को बढ़ाने में सड़कों की भी भूमिका रही है। कलवट और नालियां सही न होने से दिक्कतें आई हैं, इसलिए सड़कों को लेकर नई पॉलिसी आने वाले बजट में लाई जाएगी। इस बारे में मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी। वहाँ पर भी भूस्खलन से पूरी की पूरी वहाँ पे जो मार्केट है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, वो गिरकर ज़मीन पर आ गए। मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पर कल आए थे और उन्होंने भी वहाँ का निरीक्षण किया है। और आज मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ रामपुर में, क्योंकि पिछली बारी जब हम आए थे तो ननखरी का और क्षेत्र का दौरा किया था, तो ये वाला क्षेत्र छूट गया था। तो इसलिए हम प्राथमिकता पे यहाँ के जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ख़ास रूप से जो आपका जाखड़ी के पास जो NH है जो बैठ रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है। पिछले कल जो मॉर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उनके चीफ इंजीनियर भी दिल्ली से आए थे, मैंने उनसे भी बात करी है। और आने वाले समय में इसका जो लॉन्ग टर्म सल्यूशन है वो इसके ऊपर ब्रिज बनाने का है, नेशनल हाईवे के ऊपर। इसके लिए मैं प्राथमिकता पे गडकरी जी से भी बात करूंगा और जो इनके सेक्रेटरी है उनसे भी बात करूंगा, ताकि लॉन्ग टर्म सल्यूशन जो है वो यहाँ पे आपके ब्रिज लगाया जाए, ताकि आपकी जो हर बारी की, हर मानसून्स की समस्या रहती है, हर बारी वहाँ से पत्थर आ जाते हैं और सड़क बंद हो जाती है, बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, उसका जो है फाइनल सोल्यूशन उस चीज़ का निकाला जा सके, उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। मैंने उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो अपने विभाग को बनाने के आदेश दे दिए हैं। जो है बहुत जल्दी मैं जो है डिज़ास्टर के माध्यम से, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से या अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से हम इसमें करवाएंगे। बजट की कोई कमी नहीं आएगी, मगर यहाँ के लोगों को सेफ गार्ड करना, उनको सुरक्षित करना, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और उसके लिए हम जो है वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य करेंगे। काम जो है वो अगले 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और इसको हम आने वाले समय में इसको सुरक्षित करेंगे। बाकी यहाँ के जितने आपके छोटे छोटे नाले हैं उनको चैनलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने IPH विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो इसके डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएं। कुछ की इन्होंने बना भी दी है, कुछ औरों की भी बनाएं और उसमें भी इमीडिएट टेंडर कॉल करके आपकी नदी जो नाले हैं उनको चैनलाइज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ताकि हमारे यहाँ के जितने भी भूस्खलन इस इलाके में थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको सुविधा भी मिले और सुरक्षा भी जो है वो सरकार की ओर से मुहैया करवाई जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह नाजिन उपमंडल के दौरे पर रही। उन्होंने बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेने के साथ ही राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की बगैर किसी भेदभाव से पूरी मदद की जाए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी बारिश व बाढ़ से प्रभावित लोगों की बगैर किसी भेदभाव की पूरी मदद की जाए। दिन भर के अपने प्रवास के पहले पड़ाव में सांसद नाचन की डिनक, निचली बेहली, शेगली, तमरो, चौंतड़ा समेत विभिन्न गाँवों में जाकर आपदा प्रभावित परिवारों से मिले, उनसे बातचीत कर उनका दुख दर्द साझा किया और उन्हें हिम्मत देते हुए हर संभव मदद देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित सभी लोगों की एक समान मदद की जानी चाहिए।
सुंदरनगर में देर शाम सुंदरनगर ब्लॉक अधिकारियों के साथ बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के राहत व पुनर्वास कार्यों का पूरा लाभ प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकलन ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण संपर्क सड़कों को जल्द बहाल करने और जिन लोगों के घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का अधिकारियों को निर्देश दिया। सराज विधानसभा के छतरी में 12 दिनों के बाद सड़क बहाल हुई है। सड़क बहाल होते ही सराज के विधायक जयराम ठाकुर छतरी पहुंचे और लोगों का कुशलक्षेम जाना। सड़कें बंद होने के चलते सेब की फसल मार्केट तक न पहुंच पाने पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बागवानों के सेब बंद पेटियों में सड़ने के कगार पर हैं, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बगीचे में सेब तो लगे हैं लेकिन वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि सड़कें बंद हैं। ऐसे में बागवानों के सेब बंद पेटियों में सड़ने की कगार पर हैं, जो चिंता का विषय है। बागवानों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बीमार लोग अस्पताल तक नहीं जा पा रहे। कुछ ये हाल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सराज विधानसभा के छतरी का है। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से बातचीत की। जयराम ठाकुर सराज विधानसभा के विधायक भी हैं। उन्होंने कहा कि वे आज 12 दिनों के बाद छतरी में सड़क मार्ग से पहुंचे हैं। यह पूरा इलाका अन्य क्षेत्र से कटा हुआ था। बरसात के चलते सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हैं। सेब की फसल पिछले 10 दिन से रोड न खुलने के कारण बर्बाद हो रही है, जो चिंता का विषय है और बागवानों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जयराम ठाकुर ने बताया कि छतरी बाजार में निजी बिजनेस कॉम्प्लेक्स क्षतिग्रस्त है और करोड़ों की क्षति हुई है। नुकसान हुआ है बारिश के कारण। उसको देखने के लिए निकला हूं और लोगों से मिलकर के बात करने की कोशिश कर रहा हूं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम हैं और जो मदद हमसे हो पाएगी वो मदद करने की कोशिश भी कर रहा हूं। आज छतरी मुझे लगता है कि कितने दिनों के बाद हम यहाँ पर 12 दिनों के बाद छतरी में हम 12-13 दिनों के बाद जो है वो सड़क मार्ग से पहुंच पाए। पूरा इलाका कटा हुआ था और इसमें किसी को दोष देना तो उचित नहीं है क्योंकि बरसात ऐसी हुई है जिसके कारण सड़कें बुरी तरह से तबाह हुई। लेकिन दुख मुझे इस बात को लेकर के है कि सेब की फसल यहाँ सारे इलाके में पिछले 10-15 दिन से डब्बों में पैक करके रखी है, बॉक्सेस में, और सड़कें न खुलने के कारण वो बर्बाद होने के कगार पर। आज अगर हम यहाँ छतरी पहुंचे तो थोड़ी उम्मीद थोड़ी सी बड़ी है लोगों को। अब लग रहा है कि भी थोड़ा रास्ते खुलने की संभावना बनेगी। लिंक रोड सारे बंद है, मेन रोड भी बंद है अभी तक से, और पानी की वाटर सप्लाई जो है लगभग 50% से ज़्यादा अभी तक रिस्टोर होने को है। बिजली का पावर सप्लाई भी बहुत जगह अभी तक नहीं हो पाई है। कनेक्टिविटी जो है मोबाइल की बहुत कम हो पाई है अभी तक। ऐसी सारी चीज़ें हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि छतरी बाजार में निजी बिजनेस कॉम्प्लेक्स क्षतिग्रस्त है और करोड़ों की क्षति हुई है। अगर इसे ध्वस्त भी करते हैं तो यह साथ लगते भवनों को नुकसान पहुंचाएगा। चिंता का विषय ये है कि अगर ये भवन गिरता है तो मानवीय नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों के पास जमा राशन खत्म होने की कगार पर था। किसी दूसरे के घर से राशन लेकर लोगों ने अपना गुजारा किया। जिला प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। और सबसे बड़ी बात जो चिंता की बात है हमारे लिए, जो छतरी के बाजार में जो एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स था प्राइवेट, जिसमें बहुत सारी दुकानें थी, लगभग शायद दर्जनों दुकानें हैं उसमें, 20-30 दुकानें, 30-30 दुकानें होता है। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया और जिसके कारण करोड़ों की क्षति जो है उन लोगों को तो खाली कर दिया गया है। और अब स्थिति यह है कि अगर उस स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं किया गया तो वो सामने वाली जो और जो बिल्डिंग्स है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। और वो इतना बिजी एरिया है जहां पर आदमी की मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण हमको चिंता ये बनी हुई है कि कभी भी अगर कोई उसका जो कोलैप्स हो गया उस स्ट्रक्चर का कोई पोर्शन, तो ह्यूमन लाइफ को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसलिए मैंने आज डिप्टी कमिश्नर से बात की है कि तुरंत जो है उसको रिमूव करने के लिए, उसको सेफली उसका रिमूवल वहाँ से कैसे प्लान किया जा सकता है, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स। सोलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि जिसकी 5 बीघा जमीन चली गई उसे 3 बिस्वा जगह देने की बात सरकार ने कही है, लेकिन जिन लोगों की जगह गई है वो सभी भूमिहीन नहीं है, वो किसान हैं जो कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जमीन गई है उसी अनुसार ही मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा सड़कें बंद होने से सेब और सब्जियों के बाजार न पहुंचने पर भी चिंता जाहिर की। जो सड़कों को आवागमन को हानि हुई है उसको खोलने में जो देरी हो रही है उसके कारण सेब उत्पादक परेशान है, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स पैदा करने वाला किसान परेशान है। हजारों गाड़ियां आज भी कुल्लू में आवागमन की कमी से अटकी हुई हैं और जब लंबे समय तक गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे में एक साथ जब गाड़ियां निकलती हैं तो हमारे किसान बागवान की जो प्रोड्यूस है उसका दाम गिरता है और उसे नुकसान होता है। और तीसरा जो राहत है वो बिना भेदभाव के दी जाए अनेक स्थानों के ऊपर, और केवल इस बात का ध्यान करते हुए जो राहत है उसके अंदर अंतर दिखाई देता है कि कोई ए दल का है या कोई बी दल का है। इसलिए तीनों विषयों के ऊपर हम चाहते हैं कि मुस्तैदी के साथ काम हो ताकि किसान बागवान का और प्रोड्यूस वो समय से निकल करके पहुंच सके, सड़कें खुलें और आवागमन उसके कारण चालू हो, और जमीनों की दृष्टि से तुरंत प्रशासन को आदेश हो कि वो आवश्यकता अनुसार उनको भूमि उपलब्ध करें। जिला बिलासपुर के अंतर्गत बारिश से प्रभावित 458 लोग 24 राहत शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इन राहत शिविरों में प्रभावितों को हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। जिला बिलासपुर में 458 लोग 24 राहत शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार प्रशासन की ओर से इन सभी प्रभावितों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में 7 राहत शिविर, घुमारवी में 12, झंडुता में 5 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें बारिश से प्रभावित लोगों को आश्रय दिया गया है। उन्होंने कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी राहत शिविर नहीं है। प्रभावितों की समस्याओं को लेकर वे खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश दिया जा रहा है कि राहत शिविर में रहने वाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। उपायुक्त ने कहा कि बारिश के चलते लगातार नुकसान बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहत शिविर जो है वो सदर में है, 12 राहत शिविर जो है वो घुमारवी में है और 5 राहत शिविर जो है झंडुता में है। नैना देवी में कोई राहत शिविर नहीं चल रहा है। तो इसमें हमारे टोटल में 458 लोग जो है अभी हमारे यहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर राहत शिविर में, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, जिनके घरों में अभी भी खतरा मंडरा रहा है या तो उनके घर गिर गए हैं। तो कल भी हम कंदरोड़ के राहत शिविर में गए थे, जहाँ पर हमने लोगों में राशन सामग्री बांटी और उनसे जो है उनके साथ वार्तालाप किया, उनके मसले सुने और वहीं पर हमने डायरेक्शंस दिए हैं, चाहे वो BDO को थे या SDM को थे, कि उनकी जो है जो भी उनकी राहत का जो है घरों में डंगे लगने या कोई चीज़ करनी है तो उनका तुरंत से निपटारा किया जाए। तो प्रशासन जो है पूरी शिद्दत के साथ ये इनकी हेल्प करने की कोशिश, जो हमारे बाढ़ पीड़ित हैं इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है और इसमें हमारे NGOs भी हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोकल लोग भी हेल्प कर रहे हैं, पंचायत के लोग भी हेल्प कर रहे हैं। तो अभी तक हम 458 लोगों की जो है राहत शिविरों में उनका ख्याल रख रहे हैं। पंडोह के पास बीते 4 दिनों से बंद पड़े हाईवे को बीती रात खोल दिया गया है और अभी तक 1200 से ज्यादा फंसे हुए वाहनों को यहां से निकाल दिया गया है। आज CPS सुंदर ठाकुर ने खुद पंडोह आकर मौके का जायजा लिया। उन्होंने मंडी और कुल्लू जिलों के जिलाधीशों को भी मौके पर तलब किया और दोनों जिलाधीशों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।
पंडोह डैम के पास हाईवे पूरी तरह से कट गया है। प्रशासन ने डैम के पास एक वैकल्पिक मार्ग बनाया था, लेकिन बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण यह मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। वहीं कुल्लू के लिए जाने वाला वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास सड़क ढह जाने से बंद है, इसलिए पंडोह के पास सड़क बहाल करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। पिछले कल उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने NHAI और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर त्वरित कार्रवाई शुरू की और बीती शाम तक पंडोह के पास फिर से वैकल्पिक मार्ग बनाकर सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। रात भर कुल्लू की तरफ फंसे 1000 से अधिक वाहनों को निकालकर पंडोह से आगे भेजा गया, जबकि आज सुबह से करीब 150 से अधिक वाहनों को पंडोह से कुल्लू की तरफ भेजा जा रहा है। जबकि आज सुबह से करीब 150 से अधिक वाहनों को पंडोह से कुल्लू की तरफ भेजा जा चुका है। इसके अलावा अभी भी पंडोह से डेहर तक करीब 2000 वाहन सड़क किनारे खड़े हैं, जिन्होंने कुल्लू की तरफ जाना है। उधर CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि फंसे हुए सभी वाहनों को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। दोनों जिलों के अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। कुल्लू में तेल, गैस और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री पहुंच जाएगी और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडी और कुल्लू जिलों में 50-50 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। अभी मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे DC मंडी भी है, DC कुल्लू भी है, चीफ इंजीनियर साहब यहाँ पे। जो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे पुलिस के भी बल कम था, भी DGP मौके से बात हुई हमारी कुंडू साहब से। उन्होंने कहा कि 50 अतिरिक्त फोर्स मंडी के लिए देंगे और 50 अतिरिक्त फोर्स जो है कुल्लू के लिए देंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जब आनी आए थे तो उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कि तुरंत आप जाइए, और कुछ ट्रैफिक आनी की तरफ मोड़ा गया और रात को कुछ ट्रैफिक यहाँ से मंडी की तरफ निकाला गया। लेकिन अभी मुझे खुशी है कि यहाँ पे आज मौसम ने सबसे बड़ी बात है कि साथ दिया है, लेकिन उसके साथ में आज काफ़ी सुचारू, अभी डीजल भी निकल जाएगा, LPG भी निकल जाएगा। कोई कुल्लू में हमारे लाहौल में किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तेल भी आ रहा है और जो यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी पड़ी थी 3 दिन से, वो अभी निकलने शुरू हो गई है और हमें उम्मीद है कि आज सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। कुल्लू प्रशासन और मंडी प्रशासन के बीच में तालमेल बिल्कुल बैठ गया है और पूरी अतिरिक्त बल भी यहाँ पे आएगा और हमारे PWD विभाग के लोग भी काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ दिन रात सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल्लू के लिए जाने वाली सड़क का 24 घंटे खुला रहना बेहद जरूरी है। इससे जहां कुल्लू मनाली की कनेक्टिविटी बनी रहेगी, वहीं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लेह लद्दाख तक जाने का रास्ता भी बहाल हो पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मौसम का भरपूर साथ मिलेगा और इस सड़क को हुए नुकसान को जल्द से जल्द रिपेयर करके फिर से पहली वाली स्थिति में लाया जाएगा। देखिए, एक बात बड़ी साफ है, कोई भी कोताही बरतता है तो मैंने प्रशासन से अनुरोध किया कि ये हमारे DC कुल्लू है, DC मंडी है, क्योंकि इस सड़क का अवरुद्ध होने से ज़्यादा नुकसान कुल्लू को होता है। और कुल्लू यही नहीं है कि कुल्लू को, लेकिन एक राष्ट्रीय महत्व इस बात का, इस रोड का ये है कि ये हमारे सरहद तक, लेह लद्दाख तक ये रोड जा रहा है। ऐसे में कोई कोताही अगर बरतता है, बिल्कुल निस्संदेह मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि दिन रात 24 घंटे इस पे काम होना चाहिए और उन्हीं के निर्देश से ये सारा काम आगे चल रहा है और कोई कोताही किसी विभाग की तरफ से बर्दाश्त नहीं की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।